जाओ बेटा आओ। जा रहे हो बेटा? हाँ, अब आप तो जानती हैं कि श्रद्धा अब हमें और नहीं रुकने देगी। ओके बाय बाय बाय। ये वो नहीं है। अगर ये वही लड़का होता तो मुझे कुछ एहसास होता, जाना पहचाना सा। पर आंटी ने कहा है कि उनका एक ही बेटा है। अरे खुशी बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं चलती हूँ। अरे अभी आई अभी चल दी? अब मुझे देरी हो रही है। हाँ भाई, देर तो हो चुकी है, लेकिन अगली बार जब तुम आओगी ना, हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे जल्दी। हाँ? ओके बाय बेटा, बाय बाय। कौन गया अभी अभी? खुशी आई थी, जल्दी में थी। मैंने उसे कहा रुक जाओ तो बोली फिर से आ जाऊंगी। खुशी? कमाल है, एक बार फिर मैं उससे नहीं मिल पाया। पता नहीं हम कब मिलेंगे। ये बात मुझे खाई जा रही है। जब तक मैं इस बात की तह तक नहीं पहुंच जाती, मैं चैन से नहीं बैठ सकती। कौन है वो लड़का कौन है? और मुस्कान और उस लड़के का मेरे साथ क्या नाता है? मुझे कैसे मिलेगा इस बात का जवाब? कौन देगा इस बात का जवाब? मुझे कौन देगा? मुझे जवाब चाहिए। हाँ, मुझे जवाब चाहिए। थोड़े ही वक्त में ऐसे लग रहा है जैसे आपको बहुत पसंद करने लगी है खुशी, वरना अनजाने लोगों के पास जाने से बहुत कतराती है। मन्ना। हाँ? सबसे बोरिंग लगता है टेबल सजाना। और वो काम मेरी बेटी मुस्कान किया करती थी। अरे वाह, गले का भी तो बहुत अच्छा है। और ये क्या? ये खड़ा। मम्मी, मम्मा, आप अभी उसी बात को लेकर सोच रही हैं? खुशी ने तो इमेजिनेशन से स्केच बना लिया होगा। बात इमेजिनेशन की नहीं है नीलू। अगर कोई तुझसे कहे कि तुम अपने परिवार की तस्वीर बनाओ, तो तू किस किस की तस्वीर बनाएगी? आपकी, पापा की और मुस्कान दीदी की। और अगर कोई मुस्कान से कहे कि वो अपने परिवार की तस्वीर बनाए, तो वो किस किस की तस्वीर बनाएगी? आपका मतलब ये? मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये सोच सोच के हैरान होती हूँ कि कुछ बातें ऐसी क्यों होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं। हम उन बातों को समझ क्यों नहीं पाते? ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? मिसेस दत्ता पहले से ही तुम्हारे साथ रोज रोज ऑफिस मिस करने के लिए नाराज है। वो तुम्हारे काम से भी खुश नहीं है, और तुम जानती हो कि ये प्रेजेंटेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी सबमिट करने। मिसेस दत्ता हमसे 1 लाख सवाल करेंगी। वो कहाँ है, क्यों नहीं आती? तुम अगर चली जाओगी तो ये बात बिगड़ सकती है। नहीं बॉबी, बात तो बिगड़ी हुई है। मैं तो उसे सुधारने के लिए जा रही हूँ। मिसेस दत्ता के सवालों का जवाब तुम्हें दे सकती हूँ। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मैं कई सालों से नहीं ढूंढ पाई। इन सवालों का बोझ मैं अब नहीं सहन कर सकती। खुशी, जहाँ तुमने इतने सालों इंतजार किया है, 2-3 दिन और सही, तुम वीकेंड पर चली जाना। खुशी। नहीं गीता,
मुझे जाने दो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ध्रुव, समझाओ ना इसे। गीता, अगर ये कह रही है तो इसे जाने दो। लेट हर गो। ध्रुव, थैंक्स ध्रुव। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, ना ही परेशान करना चाहती हूँ। तुम लोग मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरा जाना बहुत जरूरी है। जाऊंगी नहीं तो मुझे मेरे बरसों पुराने सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। आज मुझे याद आ गया है वो इंसान जो मेरी मदद कर सकता है। क्या तुम लोग मुझे ऑल द बेस्ट नहीं कहोगे? ऑल द बेस्ट खुशी। थैंक्स ध्रुव। मैं नहीं जानता कि वो कौन सी बात है जिसके जवाब ढूंढने के लिए तुम इतनी बेचैन हो, पर जो भी हो और तुम जहां भी जा रही हो, मैं तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करूंगा और चाहूंगा कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाए। यहाँ कहाँ जाऊँ मैं? तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो? नमस्ते अंकल, आपने मुझे पहचान लिया? तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे आप पहले से काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। उस हालत से तो काफी बेहतर हूँ जिस हालत में तुम मुझे छोड़ कर गई थी। लगता है आपको यहाँ से बहुत जल्दी छुट्टी मिलेगी। हाँ, बहुत जल्द तुम मुझे यहाँ से भी जाता हुआ देखोगी। लेकिन खुशी, तुम यहाँ मेरा हालचाल पूछने तो नहीं आई हो ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो बात यह है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें अपने बारे में कुछ उलझे हुए सवाल के जवाब चाहिए। वो जवाब जो आज से कई साल पहले मैंने जानने की कोशिश की थी। क्यों? ठीक कह रहा हूं ना? तब तुमने मेरी कोई मदद नहीं की, तो अब मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैंने अपना कितना वक्त और कितनी एनर्जी सिर्फ उस सच्चाई की तह तक पहुंचने में लगा दी कि शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? ये सैनिटोरियम जहां मैंने जिंदगी के 14 सालों का बर्दाश्त गुजार दिया। लेकिन क्यों? खुशी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की। खुशी, जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने तुम्हारे नाना जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं बेटे। आगे मत बढ़ना। नहीं बेटे, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ बेटे। आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना बेटे। लेकिन तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें दूर किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचा सकूं। मैंने हर तरह से तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, लोगों से बात करने की कोशिश की, अपनी डायरी तुम्हारे नाना जी तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार मेरे रास्ते में आ गई। तुमने मेरे होंठ सी दिए। लेकिन अब खुशी, अब बहुत देर हो चुकी है।
नहीं अंकल, ऐसा मत कीजिए। अंकल प्लीज, अंकल आप सच्चाई जानते हैं। अगर मेरी वजह से कोई आपको तकलीफ हुई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन माफी? अब तो माफी मांगने के लिए भी बहुत देर हो चुकी है। कभी कभी सोचता हूं कि मुझे तुम्हारी जिंदगी के छुपे हुए पहलुओं में झांकना नहीं चाहिए था। कोशिश की और इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन खुशी, तुमने भी जो कुछ मेरे साथ किया है, तुम्हें भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तुम्हारी कीमत होगी ये कि आज जब तुम सच्चाई के इतना करीब खड़ी हो, वो जवाब जो तुम्हें चाहिए उसके इतना पास हो। लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं है। नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं है। नहीं, कोई जवाब नहीं है। अंकल प्लीज, अंकल, अंकल सुनिए तो अंकल। अंकल, अंकल, इनकी मौत कब हुई? कल रात को। हम इनकी बॉडी इनके घर भेज रहे। तुम मुझे यहाँ से भी बहुत जल्द जाता हुआ देखोगे। अब तुम्हें तुम्हारा जवाब कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अब तुम्हें तुम्हारा जवाब कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, जवाब कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अब तुम्हें तुम्हारा जवाब कभी नहीं मिलेगा, 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 कभी नहीं मिलेगा। मैंने हर तरह से तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, लोगों से बात करने की कोशिश की, अपनी डायरी तुम्हारे नाना जी तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार मेरे रास्ते में आ गई। डायरी? हाँ, एक डायरी तो थी। वो डायरी कहाँ रखी मैंने? जब तक खुशी इस स्थान से दूर है, उस पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। और दादाजी, अगर खुशियां होती तो हो सकता था, तो ठीक ना होता। बेटा, एक साधारण प्राणी के लिए
आकाश पर ये सितारे केवल चमकती हुई चांदी के टुकड़ों की तरह बिखरे हुए हैं, परंतु एक वैज्ञानिक के लिए, एक समझदार प्राणी यदि उनको ध्यान से अध्ययन करे, वो तुरंत समझ जाएगा कि हर सितारे के पीछे एक कहानी है, उसका एक प्रभाव है, उनका अपना अपना एक काल चक्र है। और आज हम ऐसे ही एक काल चक्र का रहस्य खुलता हुआ देख रहे हैं। मुस्कान की मृत्यु जिस रात को हुई थी वो अमावस की रात थी, और उस रात सितारों की दशा और दिशा और क्रम जिस भांति थे, आज भी भिन्न भिन्न उसी भांति है। और आज की रात भी अमावस की रात है बेटा। तो दादाजी, अगर खुशी यहाँ होती और वो उन सब जगहों पर जाती जो उसके जीवन में कभी महत्व रखते थे, जब वो मुस्कान के रूप में थी, तो क्या होता? तो उसके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता, जिन प्रश्नों का उत्तर उसकी आत्मा बहुत समय से खोज रही है, और उसके अपने इस जन्म का और जीवन का अर्थ भी मालूम हो जाता। भगवान का शुक्र है दादाजी कि खुशी यहाँ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत दूर, जहाँ पर उसके अतीत से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं है, न कोई इंसान, न कोई वस्तु और न कोई जगह, है ना दादाजी? तुम ठीक कह रही हो बेटा, परंतु यदि देवी माँ की इच्छा कुछ और ही हो तो हम क्या कर सकते हैं? आने वाले समय में क्या घट सकता है वो तो वही जाने। मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आई हूँ, तब से ही काली माँ की यह मूर्ति, यह मंदिर मुझे बार बार न जाने क्यों अपनी तरफ खींच रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही है वो जगह जहाँ से मुझे कितने ही अनसुलझे सवालों के जवाब मिल जाए, गहरे भेद खुल जाए।